नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेरी सहेली कल्पना सिंह के द्वारा रचित कविता हाँ स्त्री हूँ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकृति के जीवन का सार, प्रकृति के जीवन का सार, नवजीवन की मैं शिल्पकार। अन्नपूर्णा हूँ मैं पालनहार, हूँ आतुर अपनी पाठशाला में गढ़ने नव प्रतिभा संस्कार। मिस्त्री हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं। चींटी हूँ मैं, चींटी हूँ मैं, चढ़ती हूँ धार धार, जूझती हूँ बार बार, परिश्रम से करती प्रहार, परिश्रम से करती प्रहार। मैं ही नदियाँ, मैं ही पतवार, कृषक के सीकर की धार, कृषक के सीकर की धार। कर्मों की गीता हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं। तितली हूँ मैं, तितली हूँ मैं, संताप के कौकुन को तोड़ती, सार निसार को खोजती, सतरंगी स्वप्न बिखेरती, तुम्हारे सावन को चमकाती। जुगनू हूँ मैं, जुगनू हूँ मैं, नभ को तड़पाती, दामिनी दामिनी हूँ मैं, नभ को तड़पाती, दर्पमयी दामिनी हूँ मैं। चाहती बांटती खुशियाँ की, चाहती बांटती खुशियों की, कामनी हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं। आकांक्षाओं के आकाश को बिनकर, आकांक्षाओं के आकाश को बिनकर, तिनका तिनका सपने संजोते, नीड़ के निर्माण को आतुर, नीड़ के निर्माण को आतुर। रहे जहाँ शांति कपूत गुनी गौरैया, रहे जहाँ शांति कपूत गुनी गौरैया। हौसलों के पंखों को साहस देती गिराती उठाती, हौसलों के पंखों को साहस देती गिराती उठाती। विश्व की सीमाओं पर फैरती स्नेह पंखों की कुची हूँ मैं, विश्व की सीमाओं पर फैरती स्नेह पंखों की कुची हूँ मैं। हाँ स्त्री हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। होली का त्यौहार होने के कारण मैं कोई वीडियो उस उपलक्ष्य में पोस्ट नहीं कर पाई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन महिलाएं वक्त के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तो जो महिलाएं पहले घर परिवार में सीमित रहती थी, अब वे 4 दीवारी से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों में बढ़ने लग गई, तो उन्हें बहुत अभूतपूर्व सफलता मिलने लग गई। वो खेल जगत से लेकर मनोरंजन तक और राजनीति से लेकर सैन्य व रक्षा मंत्रालय तक में महिलाएं शामिल हैं और वे बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं। तो महिलाओं की इसी भागीदारी को बढ़ाने और अपने अधिकारों से अनजान महिलाओं को जागरूक करने, उनके जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह हर वर्ष 8 मार्च को दुनिया के तमाम देशों में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। लेकिन आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों बनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अमेरिका में 1908 में एक मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं शामिल हुई थी और करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च करते हुए अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई थी। कामकाजी महिलाएं थी, उनकी मांग थी कि उनको नौकरी के घंटे, उनकी नौकरी के जो घंटे वो कम किए जाए और वेतन भी बढ़ाया जाए और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार की भी मांग रखी गई। अपनी अधिकारों को इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की बुलंद आवाज़ उस समय की तत्कालीन सरकार के कानों में पड़ी, तो आंदोलन के 1 साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तो अमेरिका में महिलाओं ने 8 मार्च को अपने अधिकारों को लेकर मार्च निकाला था, जिसके बाद अगले साल सोशलिस्ट पार्टी ने इसी दिन महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दी। वही 1917 में पहले विश्व युद्ध के समय रूस की महिलाओं ने
ब्रेड और पीस के लिए हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने भी युद्ध को लेकर अपनी मांग और विचार रखे। उसके बाद सम्राट निकोलस ने अपना पद त्याग दिया और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उनके मिले अधिकारों को देखते हुए यूरोप में भी महिलाओं ने कुछ दिन बाद 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली। इसी वजह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी। महिला दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और उसका महत्व क्या है? तो भले ही आज दुनिया के तमाम देश और हमारा समाज अधिक जागरूक है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और हक की लड़ाई अभी भी जारी है। कई मामलों में महिलाओं को आज भी समान अधिकार और सम्मान नहीं मिला है। महिलाओं के इन्हीं अधिकार सम्मान के लिए समाज को जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो सन 2021 में महिला दिवस की थीम थी महिला नेतृत्व। कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना था। वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। वही महिला दिवस का रंग पर्पल यानी कि जामुनी जैसा ग्रीन और सफ़ेद है। पर्पल रंग न्याय का और गरिमा का प्रतीक है। हरा रंग उम्मीद और सफ़ेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। इस साल 2023 की थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी है, यानी कि लैंगिक अधिकार। डिजिटल तो आप समझते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में हो गया। इस क्षेत्र में जो आविष्कार हो रहे हैं उसमें दोनों को समान अधिकार दिया जाए, ये थीम है 2023 की। नारी के ऊपर कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी है। उनकी रचना कामायनी का कुछ अंश। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में। पीयूषों सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर अन्न का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। आप भी देख ही रहे होंगे मेरे कामों को। मैंने शाम को चाय बनाई, उसके बाद लाल भाजी की सब्ज़ी, दाल चावल बनाया नाश्ता। उसके बाद अगले दिन मैंने कटहल को उबाल के की सब्ज़ी बनाई, साथ ही साथ हलवा भी बनाया है गाजर का। उसके बाद इसके अगले दिन उपमा, सूजी का उपमा बनाया है। तो ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य यही है कि महिलाएं कितनी भी पढ़ लिख लें, यदि वो स्वयं के हाथ से भोजन बनाकर अपने परिवार को खिलाती हैं तो उसका आनंद कुछ अलग ही रहता है और बच्चे भी संतुष्ट होते हैं। और माँ जब भोजन बनाती हैं या कोई स्त्री घर में भोजन बनाती है तो उसके मन में केवल एकमात्र यही उद्देश्य रहता है कि इस भोजन को ग्रहण करके मेरे परिवार के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो मैं तो प्रत्येक काम लगभग स्वयं ही करती हूँ। किसी परिवार की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति के लिए स्त्री का शिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। स्त्री शिक्षित होगी तभी संपूर्ण विकास होगा। तो नारी शिक्षा का जो इतिहास रहा है वो कि पिछले कई साल लाखों वर्षों से मानव के इतिहास में जो भारतीय संस्कृति है उसमें शिक्षा का अर्थ होता है संस्कार।
क्योंकि भारत की वसुधैव कुटुंबम की संस्कृति में नारी को सदैव पूजनीय माना जाता है और नारी का शिक्षित संस्कारित होना अनिवार्य माना जाता था। तो प्राचीन काल में सतयुग से ही स्त्री का शिक्षित होना, युद्ध कला में निपुण होना कोई नई बात नहीं है। भारत में नारियों को हर दृष्टि से पूज्य शक्तिनुमा माना जाता रहा है और इतिहास का कुछ अंधकारमय समय था, उसको छोड़कर सदा ही नारी के शिक्षा और संस्कार को महत्व दिया गया। ऋग्वैदिक काल और उपनिषद काल में भी नारी की शिक्षा पूर्ण विकास पर थी और उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों की भांति स्त्रियां भी शैक्षिक अनुशासन के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके शिक्षा ग्रहण करती थी। तत्पश्चात विवाह करती थी और ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि नाम का एक ऋषि है, उन्होंने नारियों के द्वारा वेद अध्ययन की चर्चा भी की है और स्रोतों की रचना करने वाली नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इनमें रोमशा, लोपामुद्रा, घोषा, इंद्राणी आदि के नाम प्रसिद्ध है और पुस्तक रचना, शास्त्रार्थ, अध्यापन कार्य के द्वारा नारी उच्च शिक्षा का उपयोग करती थी। शास्त्रार्थ प्रवीणा गार्गी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा।